को 200-300 कितने साल हो गया, कितना पुराना है ये इलाका? ये इलाका तो बहुत पुराना है। इधर तो कहीं लोग गुजर गया है, गुजर गया है, कहीं वो बदल गया दुनिया। बदल। आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र सबसे हमारा उम्र का आदमी खुद मर गया। मर गया। आप 100 साल हो गया उम्र आपका? हाँ, हमारा हो गया इतना। और गम के मौक़ों पे, सिर्फ खुशी के मौक़ों पे ये करते क्या है कि यहाँ पे इनके सामने रोटी और चीज़ें ला के रखते हैं सदक़े की नीयत से, फिर वो चील कौवे खा जाते हैं। इनका अक़ीदा है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? इस वक्त हम काफिरिस्तान कालाश के अंदर पहुँचे हैं। आपको बताया कि ड्राइव तो बहुत ख़तरनाक थी, ऐसी ड्राइव कि हमने इससे पहले इतनी ख़तरनाक ड्राइव देखी नहीं जितनी डेंजरस ड्राइव थी। यकीन करें कुछ जगहों पर तो चीखें निकल गई थी हम लोगों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे। और रात में हम पहुँचे थे दीर से, हम यहाँ चित्राल से हम चले थे और चित्राल से हम तकरीबन समझें कि रात को 8:30 बजे करीब पहुँचे। कहने को तो सिर्फ 50 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन 2.5 आवर या 3 आवर्स लगे, क्योंकि इतना ख़तरनाक रास्ता था कि आप सोच नहीं सकते। खैर, हम यहाँ पहुँचने के बाद हमने बेनज़ीर होटल यहाँ पे रेंट पे किया। इसकी कॉस्ट जो है वो है 4,000 रुपीज़ का हमें रूम मिला। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पे देखें, ठंड है। अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें, अभी भी स्नो जो है पहाड़ों में पड़ी हुई है, स्नो है यहाँ पे, ठीक है। हम एक वैली के अंदर हैं। आप देखें, मैं अगर आपको 360 व्यू दिखाऊँ पूरा, ये पूरी वैली है एक जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। हम हर तरफ हमारे पहाड़ हैं। देखें, रात में हम आने के बाद यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ और आई हैं। 2-3 जो गाड़ियाँ कराची से पहुँची हैं यहाँ पे। बेसिकली कैलाश की मशहूरी की वजह इनका कल्चर है। कैलाश जो है अपने कल्चर की वजह से मशहूर है। इनका रहन सहन, इनका तरीक़ेकार, क्योंकि इनके यहाँ इनकी मैरिजेस बहुत डिफरेंट हैं। इनके मौत के बाद के जो प्रोसीजर है, तदफीन वगैरह बहुत डिफरेंट है। लोग इसलिए आते हैं। फिर कैलाश में एक फ़ेस्टिवल होता है, लोग फेस्टिवल देखने भी आते हैं। हमारे पास दिन बहुत कम है, आज का दिन है, तो जितना कैलाश एक्सप्लोर कर सके करेंगे। हम यहाँ पे किसी गाइड के साथ हमने प्लान बनाया है कि हम यहाँ की आपको विलेज लाइफ दिखाएं। ये भाई यहाँ की शक्करपारा है। बेसिकली भाई ने हमें एज ए सुवेनियर दिया है। और इस इलाके का नाम जो है कैलाश भी है, काफिस्तान भी और बम्बुरेद भी है। इस इलाके के 3 नाम हैं। हर आदमी मुख्तलिफ जगह से कहता है, लेकिन कैलाश के नाम पे ज़्यादा मशहूर है। काफिस्तान भी मशहूर है, पर बम्बुरेद इतना मशहूर नहीं है। जी भाई, इसमें आप क्या क्या इसमें डालें? तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही इनकरें, बहुत क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट है अंदर से खाने में। इसमें मैदे का आटा होता है, खुश दूध होता है और थोड़ा देसी घी भी इसमें मिक्स होता है। भाई ये वली खान है, और वली हमारा इस वक्त गाइड भी होगा, हमारा दोस्त भी है वली हमें जो है ना सब पूरा एरिया देखा। वली कहाँ का ले जाओगे हमें? हम आपको गांव लेके जाएंगे सर, करकाल लेके जाएंगे, ये ब्रून गांव, और इधर जो देखने की जगह हम उधर जाके आपको सब कुछ बता देंगे। हमें इन्होंने एक और अपना यहाँ का ट्रेडिशनल मीठा हमें दिया है इन्होंने। ये बेनज़ीर होटल है, 1971 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला होटल है कैलाश वैली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी, आज की ड्राइव स्टार्ट हो गई है, बस अभी चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है इस वक्त देखिए, आप कैलाश के अंदर, काफिरिस्तान भी कहते हैं इसको, हम इसके अंदर जो है ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे आज के म्यूज़ियम पे, यहाँ के म्यूज़ियम वो देखेंगे, फिर यहाँ के इनके कल्चर के लिए, इनके कल्चर में जाएंगे कल्चर देखने के लिए। अभी हम ये बहुत छोटी छोटी गलियाँ, आप देखें कितनी छोटी है रोड में, और किस तरीके से मुझे जगह जगह कैलाश के जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हैंग हुए नज़र आ रहे हैं शॉप्स वगैरह पे। और अभी देखें मेरे सामने सब वुड से बने हुए घर हैं।
आप देखें इनके यहाँ पे नॉर्मली हर जगह पे ना इस तरह के ये सींग लगे हुए। ये सींग बेसिकली आप पे किस चीज़ की निशानी? ये मखौर का सींग है मखौर का। और वो आइबेक्स का है। ये मखौर का है और वो आइबेक्स का। और देख आइबेक्स का, देखें आइबेक्स का सींग लगा हुआ। देखें यहाँ पे भी कोई सींग लगा हुआ है। आप देखें ये लोकल बकरी का है। सही सही सही। आप ये देखें किस किस्म का काम है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा ये वुडन है और साथ स्टोन वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और ये सब दियार की लकड़ी है, लकड़ी सारी दियार की। दियार यहाँ बहुत, इस पूरी रीजन में दियार बहुत। जी इस वक्त हम आपके यहाँ म्यूज़ियम पे खड़े हुए हैं। अच्छा म्यूज़ियम के अंदर हमें देखिए, मेरे बैक साइड म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में अलाउ नहीं था हमें यहाँ पे कोई वीडियो बनाने का, तो हमने कहा ठीक है, रूल में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इन्होंने कोई रूल को समझ के रखे होंगे। जो नई बातें मालूम पड़ी जो मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ये जो लोग हैं इनके यहाँ पे जो बच्चा है, जब बच्चा 4 साल का होता है तो उसको कुर्ता पहनाया जाता है। वो 4 साल के बच्चे को कुर्ता पहनाने के बाद जब बच्चा 8-10 साल का होता है तो ये उनके यहाँ रस्म है कि उसको एक, उन्होंने अंदर में ड्रेस दिखाया कि वो ड्रेस पहनाया जाता है। और उस ड्रेस पहनाने के साथ उनका मामू या चचा जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन के लोग हैं वो जो है एक बकरा लेकर आते हैं। ठीक है, जो बकरा जो है आप बकरा ज़बह करते हैं और बकरे का खून छिड़कते हैं बच्चे को बस सदक़े के लिए। इनका कहना ये है कि हमारा ये ईमान है कि इससे ना मुख्तलिफ़ बलियात और जो शयातीन हैं वो दूर होते हैं। तो उसके बाद बच्चा एलिजिबल हो जाता है और नॉर्मल ख़ानदान के इज्तिमात में बैठने के लिए। नॉर्मली उससे पहले बच्चे को अलाउ नहीं करते, उसकी बहुत सी ऐसी जगहें जिस पे प्रोहिबिटेड है, वो बच्चा वहाँ मूव नहीं कर सकता। इस तरीके से बच्ची के बारे में कहते हैं कि बच्ची का ये जो रस्म है बच्ची की वो एक है। बच्ची जब 4 साल की होती है तो उसको एक लिबास पहनाया जाता है। उस लिबास के बाद बच्ची एलिजिबल हो जाती है और मतलब मर्दों के साथ बैठ के खाना खाने पे। इससे पहले बच्ची को अलाउ नहीं करते। इनका कहना ये है कि ये हम अपने बच्चों को इस तरह पाक करते हैं कि ईमान है। इसी तरीके से मैयत का एक अजीब सिस्टम बताया उन्होंने। जब उनका मैयत का सिस्टम है उसमें कम से कम जो है 3-3.5 लाख रुपए ख़र्चा आता है। मैयत को स्पेसिफिक एक स्पेशल शूज़ पहनाते हैं, जो शूज़ जिसकी कीमत 5,000 रुपये है आजकल। और उसके अलावा जो सदक़े के नीयत से 25 से 30 बकरे देते हैं। डिपेंड करता है उस आबादी पे जहाँ पे वो रस्म कर रहे हैं। 2 तरह के खाने होते हैं। शुरू में जो मैयत की शाम को जो है ना ये पनीर और कुछ रोटी के साथ अपने लोगों को कुछ खिलाते पिलाते हैं। तदफीन के बाद जो इन बकरों का जो कुछ उन्होंने सालन या कुछ बनाना है वो सर्व करते हैं। और फिर मैयत को जो है ना इससे असाले सवाब करते हैं इनका। अच्छा जब मैयत के वक्त भी, हाँ जी, मैयत पे भी इनका जो है ना इनका गाना एक अलग तरीके का गाना है और अलग इंस्ट्रूमेंट है जो उन्होंने हमें अंदर दिखाया है कि मैयत के वक्त ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बजाते हैं, डफ़ की तरह है। अगर आपको याद हो, आप में से किसी ने अर्तुगरुल देखा हो, तो नौयान जिस तरीके से डफ़ बजाता था वो सेम डफ़ अंदर मौजूद है। तो ये है कल्चर, बहुत मतलब थिक कल्चर के लोग हैं। इनका कल्चर बहुत हैवी है, मतलब बहुत डीपली है। तो चलें, आप मैं इस बैक साइड देख सकते हैं। अभी हम आपको ले जा रहे हैं यहाँ के विलेज लाइफ दिखाने के लिए, और जो यहाँ का कब्रिस्तान है वो दिखाएंगे, किस तरह तदफीन करते हैं वो दिखाएंगे आपको। ब्रून गांव से गुजर रहे हैं। ट्रेडिशनल हाउसेज हैं और मुख्तलिफ जगह हैं यहाँ पे। असल में यहाँ पे लोगों के आने का मकसद यहाँ का ट्रेंड और ट्रेडिशन देखने आते हैं कि किस तरह, और उनकी जो हिस्ट्री तकरीबन 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है। और सबसे अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे आपको वेव करके सलाम करते हैं हाथ उठा के। बहुत, आप देखिए मेरे सामने हम जहाँ गुजर रहे हैं, छोटे सा इलाका है पर बहुत दिल वाले लोग हैं माशाल्लाह। इस वक्त हम नीचे से वॉक करते हुए आए ब्रून गाँव में। तो आपको यहाँ दिखाते हैं कुछ स्टैचूज़ हैं। बेसिकली ये इनका कॉन्सेप्ट है कि ये कहलाता है कुंदुरिक। देखिए, और जब इनके त्यौहार होते हैं खुशी के मौके पे और गम के मौक़ों पे भी, सिर्फ खुशी के मौक़ों पे ये करते हैं क्या है कि यहाँ पे इनके सामने रोटी और चीज़ें ला के रखते हैं सदक़े की नीयत से। फिर वो चील कौवे खा जाते हैं। इनका अक़ीदा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बैक साइड ये बने हुए, ये देखें जी, ये जगह जो है पूरा ग्राउंड बना हुआ आप देख सकते हैं। और इस सामने स्टेयर्स बनी हुई हैं और सामने एक सबील बनी हुई है पानी की। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे इस जगह पे
इस सामने यहाँ मैयत रखते हैं और मैयत को जो है रखने के बाद जो है ना तमाम लोग सीढ़ियों में बैठे होते हैं और उनके लिए यहाँ पे पानी की सबील है जिससे इनको पानी दिया जाता है। मैयत खुले में रखी जाती है, ताज़ियत करने वाले लोग आते हैं और मैयत को देखते रहते हैं। ये देखिए आप, कदीम दौर के वही जो स्ट्रक्चर था इनका आज से कितने 100 साल पहले वैसे बने हुए घर हैं। देखें स्टेयर्स कैसी बनी हुई हैं आप, ये देखिए ये नॉर्मल स्टेयर्स बनी हुई हैं और ये घर बने हुए हैं। देखें यहाँ पे आंटी काम कर रही हैं, ये देखें आप, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ये यहाँ पे काम कर रही हैं। ये क्या बना रहे हैं? टोपी बना रहे हैं। देखें आंटी टोपी बना रही हैं, जो आंटी टोपी पहनी हुई है। बता ये रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना, जब मैयत, मैंने दिखाया कि मैयत वहाँ रखी जाती है नीचे, तो मैयत के लिए जो खाना पीना है वो स्टॉक करते हैं इस स्टोर के अंदर और यहीं से सर्व किया जाता है लोगों को। आप देखें आप कितनी हाइट पर हैं। देखें ये आप देख रहे हैं कि तमाम जगह पे शहद फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे ये जितने सुराख बने हुए हैं, शहद की मक्खियाँ दिन भर जो है मुख्तलिफ़ फलों से फूलों से रस लेकर आती हैं, इन सुराख के ज़रिए इस घर में या इस स्टोर में चली जाती हैं और फिर यहाँ के लोग उससे शहद निकालते हैं। देखें ये दस्तरखान कहते हैं इसको, ये लिख के लगा हुआ है। इबादत गाह भी है और जो मैयत जो होती है, मैयत को इसके अंदर रखा जाता है। ये हर गांव में 2 होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस इबादत गाह के अंदर ये बीच में लकड़ियों पे आग जलाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आग के आसपास आप जो है ना ये बकरा ज़बा करके, बकरे को काट के इस आग में उसकी बलि चढ़ाते हैं। और आप ये देखिए इनके यहाँ इस ट्रेडिशन में या इनके मज़हब में बकरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पूरी वॉल पे देखें आपके ज़्यादातर बकरों की और बकरों की ही तस्वीरें बनी हुई हैं। तो एक इनका भी बड़ा पुरानी इनकी हिस्ट्री है, इनका पुराना इनका अक़ीदा है, पुराना मज़हब है ये। तो ग़ालिबन ये आग भी इनका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आपको बाहर चल के और कुछ और जगह दिखाते हैं। देखिए जी ये सब पुराने घर हैं जो तकरीबन 100-200 साल पुराने हैं, बल्कि उससे ज़्यादा एज है इनकी। अब घर के अंदर सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, दादा यहाँ के बड़े मालिक हैं। ये देखें आप किस तरीके से घर में यहाँ पे ये पानी गर्म हो रहा है और ये देखें कितना छोटा सा एक घर है। देखें जी हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये बेसिकली फेस्टिवल की जगह है इनकी, और यहाँ पे होता है कि हर गांव में एक, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि मैयत की जगह है, तो ये फेस्टिवल की जगह है। अनीश गांव, हम बुरून में खड़े हैं, अनीश गांव नीचे है। असल में हर गांव वाले करते क्या है, अभी अगस्त में फेस्टिवल है यहाँ पे, अनीश गांव वाले जो है ना अपना एक ग्रुप लेके जो ढोल बजाता हुआ, नाचता गाता हुआ यहाँ पे बुरून गांव में आएगा। बुरून गांव में आने के बाद इस जगह पे सब गैदर्ड होंगे और फिर यहाँ से जो आगे गांव है वहाँ जाएंगे। ऐसा करते करते जो लास्ट गांव है सबसे हाइट पर, जो सबसे हाइट पर गांव होगा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ जाके गैदर्ड होंगे और फिर वहाँ जाके जश्न मनाएंगे। ये इनका रिलीजियस एक फेस्टिवल है जो होता है। हम उससे पहुँच गए करकाल गाँव में और यहाँ पर हमें दिखाएँगे इनके कब्रिस्तान कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोसेस है कि किस तरीके से तदफीन होती है। तो हम करकाल गांव में आए, इसके बाद हमने इसके ऊपर एक और गांव पे जाना है। तो आपको करकाल गांव को दिखाते हैं, कुछ शॉट्स दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी तकरीबन 200-250 साल पुराने घर हैं कुछ बने हुए। आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त देखिए हम इस करकाल गाँव के लिए हम कब्रिस्तान के रास्ते पर जा रहे हैं। ये एक वुडन ब्रिज है यहाँ पर जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जिस पूरे एरिए में चैनल्स बने हैं इस तरह से, आप देखिए पानी का साफ़ पानी है। तो अस्सलाम वालेकुम, ये सब जो है आप देखिए सब कुछ वुडन का बना हुआ है यहाँ पे। ये नया कोई होटल यहाँ बन रहा है और हम अभी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जो कब्रिस्तान है, क्योंकि हमें ये गाइड करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इनकी तदफीन होती है। देखिए इस वक्त हम 2800 साल पुराने कब्रिस्तान के अंदर है और यहाँ पे इनके मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। यहाँ पे इन ताबूतों के अंदर सबसे पहले, क्योंकि अगर आप इंडस सिविलाइजेशन देखें
या और पुरानी सिविलाइजेशन देखें, उन तमाम सिविलाइजेशंस के अंदर जो बड़ी कॉमन चीज़ है, जो भी आपको टॉयज़ या खिलौने या फिर बर्तन जो कुछ मिला वो कब्रों से मिला। तो इनका भी ये था कि पुराने वक्तों में ये मुर्दे के साथ जो है दफनाते नहीं थे, मुर्दे को खुला छोड़ दिया करते थे और उन मुर्दों को जो है ना वो चील गिद्ध वगैरह खा लेते थे और उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं या उनकी फेवरेट चीज़ें साथ रख दिया करते थे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पे वर्किंग की, क्योंकि इससे जर्म्स फैलते थे, उन्होंने उसको बंद किया, तो उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत सी जगहों पे आपको हड्डियाँ दिख रही हैं, ये इस बात की निशानदेही है। और अब तो खैर ये बाकायदा दफनाते हैं और उनकी इस्तेमाल की हुई चारपाई को उस कब्र पर उल्टा कर देते हैं। जी इस वक्त हम जिस रीजन में दाखिल हो रहे हैं ये सबसे कदीम एरिया है। यहाँ जो घर बने ये 400-500 साल पुराने घर हैं और ये वो जगह है जब प्रिंस विलियम अपनी वाइफ केट के साथ 2019 में अक्टूबर में उन्होंने एक ऑफिशियल ट्रिप किया था पाकिस्तान का और वो यहाँ पे आए थे और यहाँ बैठ के इन्होंने एक पिक्चर भी उतारी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी। तो मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ और इनका ट्रेडिशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। देखें ये बच्चे के माथे पे जो ये है ना, ये बकरे के सींग को जला के उसकी राख अपने चेहरे पे लगाते हैं। इनका ट्रेडिशन है कि इससे कहते हैं कि स्किन ख़राब नहीं होती, स्किन बची रहती है। ये देखिए आप। कितना साल पुराना इलाका ये, कितना हो गया इलाका? इसका 20 साल हो गया, होने वाला हो गया। इस इलाके को 200-300 कितने साल हो गया, कितना पुराना है ये इलाका? ये इलाका तो बहुत पुराना है, इधर तो कई लोग गुजर गया है, कहीं वो बदल गया। आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र सबसे, हमारा उम्र का आदमी खुद मर गया। आप 100 साल हो गया उम्र आपका? हाँ हमारा हो गया, 100 साल का उम्र हो गया आपका। हमारा साथी बहुत आदमी हमारे से जुदा हुआ, मर गया का बदल। और उसका गार हुआ करता था, गार मकान, घर इधर गार था। अच्छा, बस रहने की जगह, रोटी पकाने की जगह, ऐसा घर नहीं। ये एक आदमी का तमाम बना है, सारा बनाया है। अच्छा, ये मुसीबत न था उस वक्त। कितनी छोटी छोटी गलियां आप देख रहे हैं अभी इस गांव में, कितनी छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं जहाँ हम चल रहे हैं, जितना खाने बने हुए। आप देखें इस वक्त हम बातरी गांव के अंदर हैं और ये जो जगह है, ये जो पूरा हॉल बना हुआ है ना, ये वो जगह है जहाँ पे फेस्टिवल के अंदर यहाँ के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ यहाँ पे डांस करते हैं। ये वो जगह है, ये डांसिंग आप फ्लोर कह सकते हैं, ये डांसिंग फ्लोर है इनका भाई। और पूरे गांव वाले इनके रक्स को देखते हैं साइड पे खड़े होकर। ये इस जगह की पे ये स्पेसिफिक जगह है, एक अलग बना हुआ है। इनका ट्रेडिशन है कि हर गाँव में ये जगह बनी हुई है। इस वक्त जो है ना, मैं एक ब्रिज पे खड़ा हूँ, जो कि आप अभी देखिए मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ। ये वुडन ब्रिज है, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, पानी आ रहा है। 2012-10 में यहाँ बहुत शदीद सैलाब आया था, सैलाब के बाद ये ब्रिज बनाया गया। मैं आप ये देखिए मेरे बैक साइड पे, और ये जितने पत्थर हैं ये सैलाब के साथ आए थे। गाँव करक कराल है, करक कराल से अभी हम निकल रहे हैं। हमने 3 गाँव कवर किए कैलाश के, और कैलाश से इस वक्त हम चश्मे पानी पीने आए थे और हम जा रहे हैं इस वक्त वापसी के सफ़र पे। आना तो यहाँ आके दिल तो बहुत करता है कि आप रुकें और इनके कल्चर को और एक्सप्लोर करें, लेकिन टाइम भी कम है और अभी फेस्टिवल शुरू नहीं हुआ। नॉर्मली जब फेस्टिवल शुरू होता है तो यहाँ पे जो है ना एक अलग रौनक होती है। दोस्तों यहाँ पे प्लान था ये कि हम इसको यहाँ क्लोज़ करेंगे, इस पूरे कंटेंट को। कैलाश में आपको बहुत डीपली हमने कैलाश के 3 गांव दिखा दिए, उनका कल्चर दिखाया। लेकिन आप देखें, जैसा देख रहे हैं हम ड्राइव पे, तो फरहान भाई का और मेरे तमाम लोगों का मशवरा ये था, ख़ास और साईं कहने लगे कि इनको बताइए कि हम आते हुए हमने कितने ख़तरनाक रास्तों से हम गुजरे हैं, तो इनको 1-2 शॉट वो भी दिखाइए। तो चलें आपको दिखाते हैं। अभी कंटेंट ख़त्म नहीं हुआ, आपको यहाँ के रास्ते दिखाते हैं कितने ख़तरनाक, कितने मतलब दिल हिला देने वाले रास्ते हैं। मतलब हमने इतनी ट्रैवलिंग पूरे पाकिस्तान में की और आज तक
इससे ख़तरनाक वैली, इससे ख़तरनाक ट्रैक नहीं देखा हमने। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता, मतलब चलें आप देखते रहें, जैसा कि आप देखिए रास्ते को, जैसा रास्ता चल रहा है हमारा। अभी देखिए जगह कितनी तंग है, और ये देखिए सामने से गाड़ी आ गई। अब आपको गाड़ी से ही बचना है। छोटा सा ट्रैक है, आपको साइड पे चांस देना पड़ता है, बहुत ही नैरो ट्रैक। दोस्तों हमने आपको कैलाश का एक ट्रिप दिखाया, कैलाश के 3 गांव दिखाए, कैलाश का कल्चर दिखाया, उनका मज़हब दिखाया, उनका कब्रिस्तान दिखाया और आपको वहाँ की लाइफ दिखाई। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल अदील द टूरिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल अदील द टूरिस्ट, और एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। आने वाले बहुत से एडवेंचर्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।